हुकूमत की तरफ से ज़मीन और अराजी की अदादिगियाँ न किए जाने के खिलाफ रौंदों में एहतजाजी धरना दिया गया। धरने के बाइस सकरदू जुगलूट रोड पर ट्रैफिक कई घंटे तक बंद रही। धरने की काल मरकजी अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान ने दी थी। अंजुमन ताजिरान के अलावा मकामी शहरी तंजीमों के नुमाइंदों और शहरियों ने बड़ी तादाद में धरने में शिरकत की। धरने के शुरा से मरकजी अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन फिदा हुसैन, बाल्तिस्तान रीजन के चेयरमैन नजफ अली, शबीर माया, नजर काजमी, अबरार बगोरो, आफाक बालौर, जुबैर अहमद अली गुलाम, कामरेड बाबा जाने खिताब किया। मुकर्ररीन का कहना था कि जुगलूट सकरदू रोड के मुतासरीन को इनका मुआवजा मिले, जिस पर इंतजामिया और NHA पिछले कई सालों से आवाम को सब्ज बाग दिखा रहे थे। आज रंडू वालों ने ये साबित कर दिया इंशाअल्लाह अगर हमारा हक न दिया जाए तो हम हक छीन के लेंगे। आज मैं उन सीमेंट चोरों को बताना चाहता हूँ, आज जिसका नाम FDA रखा गया है उसका नाम FDA हटाया जाए, सीमेंट चोर रखा जाए। आज इस रोड पे टनल न बनने की वजह कहते हैं तो ये बहुत सारी मजबूरियां बयान करते हैं। आज सब गिलगित बल्तिस्तान दमपुदार के आवाम मुआवजा मांगते हैं तो ये कहते हैं बजट का मसला है। सीमेंट बेचने में तुम्हें बजट का कोई मसला नहीं है, पेट्रोल बेचने में तुम्हें कोई मसला नहीं है, तुम्हारे आयासियों के लिए यहाँ रोड बनाने में तुम्हारे लिए कोई फंड की कमी नहीं है। जब मेरी आवाम अपने जमीन का हक मांगता है तो तुम्हें हमेशा फंड का मसला पैदा होता है। मैं खतरी से पहुंचा था, मैंने सोचा ये धरना काफी तवील होगा, वहाँ पे करते जो ही पहुंचा, थोड़ा आराम करना चाहता था। वहाँ से मैंने सुना कि इंतजामिया क्रेज बंद करना चाहती है, खुदा की कदम रुके नहीं, डायरेक्ट आ गए। अगर इंतजामिया को यहाँ बेचे हकंडे इस्तेमाल करने की उन्होंने कोशिश की, खुदा पाक की कसम खा के कहता हूँ हम तुम्हारी ईद से ईद बजा के रख देंगे। हमने शासन बाजार पे परसों हमारे जिम्मेदारान आए थे, हमने एक इज्तिमा किया था, हमने वहाँ से ऐलान किया था हम शासन बाजार के FDA के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। आज FDA का चेयरमैन कहता है यहाँ पे आके करदू में ब्रीफिंग देता है, उसमें हमारे मुआजिदीन शामिल हैं, हमारे वो मुआजिदीन शामिल है जिन्होंने हमेशा गिलगित बल्तिस्तान में आलाकारी की और दौलतकारी की। आज उन नुमाइंदों को उस जर्नल का जो बांध पकड़ के पूछना चाहिए कहाँ है वो टनल, जिस टनल के न होने की वजह से आज हमारे रोज हमारे माँ बहनों की लाशें उठाने पे मजबूर हैं। कोई मर्द का बच्चा नहीं है जो गिलगित बल्तिस्तान के बेटों पे तो करारदादें पास करते हैं, फोर्थ शेड्यूल में तो लगाते हैं, मगर FDA के खिलाफ पाबंदी तो आवाज उठाने वाला कोई मर्द का बच्चा इस जनवरी में नहीं है क्या? इस जनवरी को राज बनाए। जब तक ये टनल नहीं बनेंगे, जब तक ये टनल नहीं बनेंगे हम खामोश नहीं रहेंगे। और मैं इस पाकिस्तान में खुदा की कसम बहुत हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ। मैं मुस्तकिल को सवाल करना चाहता हूँ, आज जो एक छोटा चोर है वो ताला तोड़ता है तो बड़ी शोर होती है, मगर जो वर्दी पहन के चोरी करता है वो चोर नहीं होता, वो बहुत बड़ा बुजुर्ग होता है, आदमी होता है। चोर वर्दी में चोरी करे या वर्दी उतार के चोरी करे वो चोर ही होता है। चोर को वर्दी में हो या बगैर वर्दी हो हमेशा चोर ही करेंगे। की तादाद ज्यादा है, मेरे मोहतरम आगा साहब तशरीफ लाए हैं तो इनके सामने ज्यादा लफ्ज़ुशाही नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह जब तक हक हुकूक नहीं मिलेंगे, जब तक हमारे मुआवजे नहीं मिलेंगे, इंशाअल्लाह हम आपके साथ क्या जनता तक खड़े। नजर काजमी ने सकरदू रोड पर बढ़ते हुए हादसात पर तशवीश का इजहार करते हुए सड़क के असल डिजाइन के मुताबिक तामीर का मुतालबा किया। उनका कहना था कि टनल्स की तामीर न होने के बायस दर्जनों शहरी सकरदू रोड पर अपनी जानें खो चुके हैं। हम समझते हैं ज़लज़ला मुतासिरीन के साथ जुल्म हुआ है, ज़लज़ला मुतासिरीन से नाइंसाफी हुई है। हम ज़लज़ला मुतासिरीन को यकीन दिलाते हैं इस डरने के बाद आप अल्लाह डरने का आगाज करें। इस मुल्क में जब तक डरने नहीं
نہیں دیتا, اس ملک میں جب تک ڈنڈا نہیں دیتا آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے, کیونکہ پاکستان بنا ہی ڈنڈے کے لیے ہے نا. ساتھ ساتھ کہاں روئے, اس دور میں بھی ہمارے ہمپو میں بجلی نہیں. اب نظر تو ہے نا, یہاں سے آپ کو ہمپو نظر آئے گا, ہمپو سے آنے والے پانی سے یہاں سے اسکردو تک عوام کو بجلی فراہم کی گئی ہے, لیکن جس جگہ سے پانی آتا ہے اس جگہ کے مکین ہمپو والے آج بھی بجلی سے محروم ہے, جو صوبائی حکومت اور ہمارے منتخب نمائندے کی بھی پر تمانچہ ہے. ہمیں بات کرنی چاہیے, ہمیں دیکھیں عزت بھی لینا چاہیے, مسائل کی نشاندہی بھی کرنی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں رونڈو کی تمام مسائل کا جڑ چیف سیکرٹری سمیت گلگت میں بیٹھے ہوئے وہ تمام فرعون آفیسر سے جو رونڈو کو پاکستان کا حصہ تسلیم نہیں کرتے. ہم ایک بار پھر رونڈو کے عوام سے گزارش کرتے ہیں, خدا را نکلے سیاحت ترمک کا روڈ, ہم 13 سالوں سے چلا رہا ہے, ترمک کا روڈ نہیں بن رہا ہے. سمرا میں ہمارا ایک سکول ہے, 2 کمرے ہیں اور وہاں مڈل سکول چلا رہا ہے. فوار کا روڈ آپ نے خود دیکھا, یوسفان کا روڈ, اس روڈ پہ کتنے حادثات ہوئے. ہمارا مطالبہ ہے کہ راجہ صاحب دبئی میں ڈانس کرنے کی بجائے, امریکہ کے 5 سٹار ہوٹلوں میں ڈانس کرنے کی بجائے, اسلام آباد کے 5 سٹار ہوٹلوں میں سیمینار منعقد کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے انقلاب لانے کی بجائے گلگت بلتستان خصوصاً رونڈو کے اہم مسائل حل کر دیں, تاکہ جب آپ الیکشن میں ووٹ کے لیے گھر گھر جانا پڑے اس وقت آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا نہ پڑے. اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے, اس 22 سال تو آپ نے ضائع کر دی, اب یہ جو مزید 22 سال ہے, اس 22 سال میں آپ اترے, آپ زمین پر اترے اور رونڈو میں رہ کر رونڈو کی مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. میں انجمن تاجران سمیت رونڈو کے تمام سیاسی مذہبی رہنماؤں سے وعدہ کرتا ہوں, جہاں جہاں کرنے کی ضرورت پڑے, جہاں جہاں ہماری ضرورت پڑے, عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان کی ضرورت پڑے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمارا احتجاج, ہماری جلسے ہمارے دھرنے ووٹ کے لیے نہیں ہوتے ہیں, گلگت بلتستان کی شناخت کے لیے, گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے ہوتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ نکلے, علاقیت سے نکلے, لسانیت سے نکلے, فرقواریت سے نکلے, پیپل پارٹی سے نکلے, مسلم لیگ نون سے نکلے, پی ٹی آئی سے نکلے, MWM سے نکلے. الیکشن ختم ہونے کے بعد ایک قوم بنے, اور جب الیکشن کا سیزن آئے پھر